हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं द वर्ड ऑफ सुप्रीम गॉड, जहां मिलता है परमेश्वर का शुद्ध वचन। आज का संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे जो हर मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दुष्ट मन को दुश्मन क्यों कहा गया है? यह विषय न केवल आत्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यवहारिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम बाइबल पढ़ें या भगवत गीता, चाहे हम यीशु मसीह के अनुयायी हों या सनातन धर्म के पथिक, हर शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि यदि मन भटक गया तो पूरा जीवन भटक सकता है। तो आइए आज हम दोनों धर्मों, ईसाई और हिंदू की शिक्षाओं के आधार पर यह समझें कि क्यों मन को नियंत्रित करना सबसे आवश्यक है और क्यों दुष्ट मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मन क्या है? यह वह स्थान है जहां विचार उत्पन्न होते हैं। यह आत्मा और शरीर के बीच की कड़ी है। बाइबल कहती है, जैसा कोई अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह होता है। नीति वचन 23:7 में यह लिखा हुआ है। गीता कहती है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अमृत बिंदु उपनिषद में यह लिखा हुआ है। मन स्वयं एक शक्तिशाली उपकरण है। जब यह ईश्वर की ओर मुड़ता है तो साधक बनाता है। जब यह वासना, क्रोध, मोह और घृणा में डूबता है तो राक्षस बना देता है। दुष्ट मन के लक्षण दोनों धर्मों में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। ईर्ष्या और द्वेष, यह पहला लक्षण है। जैसे केन ने हाबिल को मारा उत्पत्ति 4 में, वैसे ही कंस ने कृष्ण को मारने की ठानी। दूसरा है लालच। यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। देखिए, ये सब क्या है? मन के लक्षण है। वासना, बाइबल में लिखा है, यदि तुम आंखों से वासना करते हो तो तुमने मन में व्यभिचार किया। चौथा नंबर है अहंकार। रावण और हिटलर दोनों का पतन इसी से हुआ। 5वां नंबर है झूठ और मक्कारी। जब मन ईमानदारी छोड़ दे तो जीवन में सत्य नहीं टिकता। बाइबल की पुस्तक गलातियों 5वें अध्याय के 19वें से 21वें आयत में लिखा है और गीता के 16वें अध्याय में लिखा है, दोनों बताते हैं कि आसुरी मनोवृत्तियां जीवन को अधोगति की ओर ले जाती है। मन और आत्मा के बीच निरंतर एक संघर्ष चलता रहता है। आत्मा कहती है क्षमाशील बनो, मन कहता है बदला लो। आत्मा कहती है प्रेम करो, मन कहता है नफरत करो। गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 17वीं वर्ष में आयत में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा रखती है। गीता में भी लिखा है 6:6 में कि जिसने मन को जीत लिया है उसका मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो इसे नहीं जीतता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन जब विषय वासनाओं में पड़ता है तो वह आत्मा की आवाज को दबा देता है, जिससे पाप जन्म लेता है। अब प्रश्न उठता है, क्या दुष्ट मन को शुद्ध किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, और दोनों धर्म इसके लिए मार्ग बताते हैं। बाइबल आधारित उपाय है परमेश्वर का वचन पढ़ना। भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। दूसरा है प्रार्थना और उपवास। यीशु 40 दिन उपवास में गए। तीसरा है पवित्र आत्मा की अगुवाई। रोमियो 8:6 में लिखा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके लिए जीवन और शांति है। हिंदू धर्म आधारित भी बहुत सारे उपाय हैं। पहला है सत्संग और जप। दूसरा है ध्यान और योग। ध्यान से मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही ब्रह्म के मार्ग पर बढ़ता है। तीसरा है वैराग्य और सेवा। निष्काम सेवा ही श्रेष्ठ है। जब मन परिवर्तित हो जाता है तो जीवन एकदम बदल जाता है। यहूदा मसीह का विरोधी बना, पर पतरस ने पश्चाताप किया और महान प्रेरित बन गया। अर्जुन का मन भ्रमित था, पर श्री कृष्ण के वचन से वह वीर योद्धा बन गया। बाइबल की कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है।
गीता के 6 के 35वें अध्याय में लिखा है, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि मन कैसा भी हो, यदि वह दुष्ट है तो वह आपको स्वयं से, परमेश्वर से, धर्म से और आनंद से दूर कर देगा। परंतु यदि मन को वश में कर लिया जाए तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है, यानी उद्धार का द्वार बन जाता है। चाहे आप बाइबल पढ़ें या गीता, निष्कर्ष एक ही है, मन पर विजय ही आत्मा की विजय है। इसलिए आइए एक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे मन को नियंत्रित करने की शक्ति दो, उसे विकारों से मुक्त करो और प्रेम, शांति, करुणा और सेवा से भर दो, ताकि मैं अपने जीवन में सत्य और धर्म के पथ पर चल सकूं। यदि यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।